हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं कंपलसरी इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। शायद आपको दिख रहा होगा कि ये जनरल इंग्लिश है और जनरल इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर है। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, वो ये मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और मिनिमम मार्क्स आपको 18 लाने हैं, जिसमें से जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 मार्क्स जो होंगे वो होंगे इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो 50 में से आपका स्कोर होगा, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनका होगा 40 में से स्कोर, 10 नंबर उनको आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम सिलेबस में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास आ रहे थे मैसेज कि मैम सिलेबस डालिए, आप इंग्लिश का सिलेबस डालिए। तो सिलेबस जो है मैं आप बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, तो आप देख लीजिए। द सिलेबस एम्स एट अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या इसमें है, तो इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू ट्रांसलेशन स्किल्स, यानी स्टूडेंट को जो है ना ट्रांसलेशन का जो स्किल आना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आगे है रेनी फॉर सिलेक्टेड कंपाउंड ऑफ ग्रामर एंड यूजेस, स्ट्रेंथिंग कंप्रीहेंशन ऑफ पोइट्री, प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरीज। अगला है स्ट्रेनिंग कंपोजिंग स्केल इन इंग्लिश, पैराग्राफ रिटर्न, सीवी एंड जॉब एप्लीकेशंस। यानी कि आपको क्या स्ट्रेनिंग कंपोजिशन स्किल इन इंग्लिश, पैराग्राफ रिटर्न, सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन। अगला है द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलोइंग। तो इस तरह से इसका जो है ना फॉलोइंग होगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे उसमें पूछी जाएंगी। तो एक ट्रांसलेशन का होगा 4 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अगला है ट्रांसलेशन ऑफ 8 वर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फिर बी सेक्शन में आएगा ग्रामर एंड यूजेस, प्रपोजिशन, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ओके, अगला फिर आएगा स्टूडेंट सी में कंप्रीहेंशन आएगा आपका, फॉलोइंग एसे एंड स्टोरीज आपको इसमें करनी है इन इजिंटन लैंग्वेज स्केल रिविज्ड एडेड कंप्लीट बाई फॉर जर्नल इंग्लिश BA BCom BSc। तो कंप्रीहेंशन आएगा और उस कंप्रीहेंशन में से आपको पढ़ना है और उसमें से आंसर आपको देना है। ये आपके हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपको करना है। आपको जो सिलेबस बताया था, तो ये आपका सिलेबस है। कंप्रीहेंशन आएगा, एक ग्रामर का यूज़ आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, और जो तीनों चीज़ें यही आपके सिलेबस में आएंगे। तो ये आपका स्टूडेंट एक कंप्लीट सिलेबस है आपका, आप देख लीजिए। और डी सेक्शन में जो है ना वो आएगा कंपोजिशन स्केल। ठीक है, कंपोजिशन स्केल जो है ना वो आएगा आपका इसमें डी सेक्शन में। कंपोजिशन स्केल में क्या क्या आएगा स्टूडेंट, लेटर इन्फॉर्मेशन, जॉब एप्लीकेशंस, समराइज आपको करवाएंगे, यानी समरी आपसे पूछेंगे, तो समराइज, जॉब एप्लीकेशन, लेटर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे जो है ना 4 आपके यूनिट बताइए हैं, 4 यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो पेपर होगा, अभी टाइम तो टेबल तो आया नहीं है, वैसे मई में ही होगा जहाँ तक है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सिलेबस मैंने बता ही दिया आपको, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में डाल दूंगी आपको। पर अभी तो स्टूडेंट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑब्जेक्टिव आएंगे सब्जेक्टिव आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सब्जेक्टिव आएंगे, कुछ बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि वो सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन डालूंगी, फिर सब्जेक्टिव होंगे तो उस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव होंगे तो उस हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर आएंगे, जो भी आपके जानकार हैं, सेकेंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में, उनके भी क्वेश्चन पेपर लगातार मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने हैं, और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं बनाती रहूंगी। धन्यवाद।